वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम माध्यमिक एग्जामिनेशन 2019 का जो मैथ का पेपर है इसके लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर मैंने शॉर्ट आंसर यानी जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो सभी सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक बार देख सकते हैं। तो स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी अरिथमेटिक का होता है और इसमें पहला क्वेश्चन है, देखें। इफ़ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एन अमाउंट ऑन ₹8,000 8,000 एट द रेट ऑफ 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 1.5 ईयर्स। कहा जा रहा है अगर इंटरेस्ट या ब्याज को कंपाउंडेड किया जाए हाफ ईयरली, यानी हाफ ईयरली उसको कंपाउंड किया जा रहा है, यानी आधा आधा साल में उसको इंटरेस्ट निकाला जा रहा है, ब्याज निकाला जा रहा है। ठीक है, 6 माही या अर्ध वार्षिक। तो फिर कहा जा रहा है 8,000 रुपये का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर या ब्याज दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का कितना होगा और अमाउंट कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा और मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, 2 चीज़ हमें निकालना है और ये सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है। ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 6 का है, कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज का। ये एप्लीकेशन नंबर 6 है, पेज नंबर 103 एंड 104 में ये है। ओके, टेक्स्ट बुक में। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देगा, पी यानी प्रिंसिपल या मूलधन है 8,000 रुपये, रेट है 10% ब्याज दर, और टाइम यानी एन, टाइम कितना है यहाँ पे 1.5 साल है, 1.5 ईयर्स, 1.5 साल। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 ईयर्स। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले इसका निकाल लेंगे। यहाँ पे चूँकि क्या है, द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कंपाउंड किया जा रहा है, यानी 6 महीने पर। ठीक है, यानी अर्धवार्षिक या 6 माही हिसाब से, 6 माही के हिसाब से इंटरेस्ट या ब्याज को कंपाउंड किया जा रहा है, यानी उसको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है, अमाउंट या मिश्र धन का फॉर्मूला A = P × 1 + R/2 होता है, और 2 यहाँ 100 से इंटू हो जाएगा, और यहाँ पे n के जगह में 2n होता है जब ये हाफ ईयरली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, P के जगह में 8,000, 1 + R के जगह में 10 हो जाएगा, बाई नीचे 200 हो जाएगा, 2 × 100 200, और यहाँ पे 2 × n के जगह में कितना हो जाएगा 3/2, तो यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट का 0 कैंसिल, ये 8,000 हो गया, ये कितना हो गया 1/20, तो 20 एकम 20 + 1 21/20 हो जाएगा ये टोटल। ठीक है, इससे इसको इंटू करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, 20 एकम 20 + 1 21 ये 20 नीचे आ जाएगा, इसका पावर कितना हो जाएगा ये 3 होल क्यूब। तो होल क्यूब है मतलब इसको 3 बार इंटू करके लिख लेंगे, 8,000 × 21/20 21/20 21/20 21/20 3 बार। ठीक है, इसका यहाँ कैंसिल करें, 1 0 1 0 कैंसिल, फिर इसका 1 0 1 0 कैंसिल, फिर इसका 1 0 1 0 कैंसिल, 2 से काटे 2 चौके 8 होगा, फिर यहाँ 2 से काटे 4 को 2 दूना 4 होगा, उसका ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब क्या बच रहा है 21 × 21 × 21। ठीक है, 21 × 21 × 21, ये तीनों को इंटू करके आप देख लीजिएगा, मैंने पहले से करके देख लिया था, तो ये हो जा रहा 9,261 9,261 रुपीज़। ये क्या हो गया अमाउंट या मिश्र धन, तो हमें ये एक निकालना था, ये एक आंसर हो गया। दूसरा हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट या ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है A - P। ए हो गया 9,261 9,261 माइनस पी कितना है, पी हमारा 8,000 है, 8,000 यहाँ लिखेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे 1,261 1,261 रुपीज़। ये भी हमें निकालना था, 2 चीज़ निकालना था। ओके, तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ये पार्टनरशिप बिजनेस का है, चैप्टर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 204 में इंग्लिश बुक में। क्वेश्चन है, 2 फ्रेंड्स स्टार्ट ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग ₹40,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। 2 दोस्त मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा व्यापार शुरू करते हैं। पहला दोस्त 40,000 रुपये लगाता है, दूसरा दोस्त 50,000 रुपये लगाता है। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन देम
उनके आपस में ये एग्रीमेंट हुआ, ये तय हुआ दैट 50% ऑफ द प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड इक्वली, कि जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, उसका 50% मतलब उसका आधा, ठीक है, वो आपस में इक्वली बांटेंगे, यानी आपस में बराबर बराबर बांटेंगे, डिवाइडेड इक्वली। एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन देम इन द रेशियो ऑफ देयर प्रिंसिपल। एंड रेस्ट अमाउंट, रेस्ट यानी जो बचा हुआ पैसा, बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा, बचा हुआ लाभ, वो आपस में किस हिसाब से बांटेंगे? इन द रेशियो ऑफ देयर प्रिंसिपल, अपना जो प्रिंसिपल या मूलधन है उसके रेशियो या अनुपात के हिसाब से बांटेंगे, यानी इस रेशियो में, इन दोनों के रेशियो के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से। इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज ₹800 लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड फ्रेंड, अगर पहले दोस्त का प्रॉफिट या लाभ दूसरे दोस्त से 800 रुपये लेस है, यानी कम है, 800, फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड, तो पहले दोस्त का प्रॉफिट कितना था। तो स्टूडेंट, इस तरह का मैथ को बनाने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो हम उनके कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ टू फ्रेंड, दोनों दोस्तों के कैपिटल का रेशियो या मूलधन का अनुपात, पहला का 40,000 है इस टू दूसरे का 50,000। रेशियो मतलब ये रेशियो हो गया, ये 40 कैंसिल करेंगे तो ये 4:5 हो जाएगा, ठीक है, और नहीं कटेगा। फिर हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो निकालते हैं, अनुपात का योग, यानी इन दोनों का ऐड करके निकालेंगे तो 4 + 5 9 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बोला है पहले दोस्त का प्रॉफिट दूसरे दोस्त के प्रॉफिट से 800 रुपये कम है, वहीं से हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। टोटल प्रॉफिट नहीं है तो टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ को हम ₹1 मान लेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट भी ₹X, मान लिया कुल लाभ ₹1 है, ठीक है। अब जो टोटल लाभ ₹1 इसका 50% आपस में बराबर बराबर बांट रहे हैं, तो 50% ऑफ एक्स का 50% कितना होगा, तो 50% मतलब 50/100, परसेंट जब भी होता है इसमें नीचे बाय 100 करते हैं, इंटू यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ऑफ मनी इंटू होता है, ठीक है, यहाँ इंटू एक्स, तो 50 से 100 काटे, 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2, एक्स इंटू 1 हो गया /2, ₹1/2 विल बी डिवाइडेड इक्वली, आपस में बराबर बांटा जाएगा इतना रुपये, ठीक है। तो हर एक को कितना मिलेगा, ईच विल गेट, हर एक को मिलेगा। ये रुपया 2 आदमी में बांट रहे हैं तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, x/2/2, तो यहाँ 2 दूना 4, ये इंटू हो जाएगा, x/4 हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक को मिलेगा ₹4। बाकी कितना प्रॉफिट बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, बचा हुआ लाभ, तो ₹1 टोटल प्रॉफिट था, इसमें से ₹x/2 दोनों आदमी बराबर बांट लिए, बाकी कितना बचा, यानी माइनस करना पड़ेगा। ₹1 में से इतना रुपये ये चला गया, 2 आदमियों में माइनस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 2 × x हो जाएगा, 2x माइनस ये x होगा, 2x से x माइनस करेंगे, x होगा /2, विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो 4:5। ये जो बचा हुआ बाकी आधा पैसा x/2 ये 4:5 के रेशियो या अनुपात से बांटा जाएगा, ये हो गया उनके मूलधन का अनुपात या कैपिटल का रेशियो, ठीक है। तो अब टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ कितना होगा। देखिए ये पैसा इस हिसाब से जब बांटेंगे तो पहले दोस्त का कितना पार्ट है, 4 ऊपर होगा बाई, ये दोनों ऐड करके होगा 9, ये नीचे लिखेंगे, इंटू इस पैसा को बांट रहे हैं तो इंटू ये करेंगे, ये पैसा तो ये मिला इसमें से, और ये x/4 ये पहले से मिला, ये आधा पैसा में से x/4 मिला है, तो ये साथ में ऐड हो जाएगा प्लस x/4, ठीक है। ये पहले से मिला है और ये इसमें से इतना रुपये मिलेगा, यहाँ से कैंसिल करें, 2 दूना 4, 2 × x हो जाएगा, 2x/9, और यहाँ x/4, इसका एलसीएम ले लेंगे, 9 और 4 का एलसीएम 36 होगा, 9 से 36 4 बार में कटेगा, 9 चौके 36, 4 से इसको इंटू करेंगे, 4 दूना 8, 8x प्लस 4 से 36 9 बार में जाएगा, 4 9 36, 9 से x को इंटू करेंगे 9x, ये दोनों जोड़ देंगे 17 हो जाएगा, 8 और 9 17x हो जाएगा /36, 36। ये पहले दोस्त का टोटल प्रॉफिट है। इसी तरह दूसरे दोस्त का टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट ऑफ सेकेंड फ्रेंड हम एक ही बार में बना ले रहे हैं, तो दूसरे दोस्त का पार्ट कितना 5 है, 5 ऊपर में होगा बटा ये दोनों ऐड करके 9 होगा, इंटू इस पैसा को बांट रहे x/2, सेम उसी तरह से जैसे यहाँ था, प्लस ये पैसा दोनों को मिला है तो ये ऐड हो जाएगा साथ में, यहाँ से तो कटेगा नहीं कुछ, 5 × x होगा, नीचे 9 दूना 18 होगा, प्लस x/4, एलसीएम लेंगे 18 4 का 36 ही होगा, 36, और 18 दूना 36, 2 और 2 से इसको इंटू करेंगे, 2 × 5 = 10, 10x प्लस
4 से 36 9 बार में जाएगा, 9 से x इंटू करेंगे 9x, ये दोनों ऐड करेंगे 10 और 9 19, 19x/36। ये दूसरे दोस्त का प्रॉफिट है। क्वेश्चन में अब क्या बोला है, पहले दोस्त का प्रॉफिट दूसरे दोस्त के प्रॉफिट से 800 रुपये कम है, यानी ये प्रॉफिट दूसरे दोस्त का ये 800 रुपये ज़्यादा है, ये 800 रुपये कम है, यानी इनका जो डिफरेंस है इनको अगर माइनस करेंगे तो वो 800 रुपये बनता है ना। ये 800 रुपये ज़्यादा, ये 800 रुपये कम है, तो इसको माइनस करेंगे यानी 800 रुपये। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ये वाला माइनस ये, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बराबर होगा 800। ये समझना पड़ेगा, इस इक्वेशन को या समीकरण को बनाना पड़ेगा, तभी हम x निकाल सकेंगे। ओके, ये ज़्यादा है, ये पहले होगा माइनस, ये कम है, ये बाद में होगा, दोनों का डिफरेंस यानी माइनस बराबर 800 रुपये। एलसीएम लेंगे 36, दोनों का सेम है 36 होगा, ये 19x हो जाएगा, ये 17x होगा इक्वल टू 800। इससे इसको माइनस करेंगे 19 से 17, 2x होगा बाई 36 इक्वल टू 800। 2 से ये कटेगा, 2 से 36 18 बार में कटेगा इक्वल टू 800। ठीक है, अब x इक्वल टू कितना होगा, ये 18 इंटू हो जाएगा 800 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तिरछा जरब तिर्यक गुण। ठीक है, प्लीज टर्न ओवर, मैंने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है अगले पेज में। तो x इक्वल टू हो जा रहा है कितना, 18 इंटू 800। ठीक है, ये दोनों इंटू करेंगे, 18 इंटू 8 कर लेंगे, 144 होगा और 2 0, तो x बराबर आ गया 14,400, 14,400। x हमने क्या माना था, टोटल प्रॉफिट, तो ये टोटल प्रॉफिट आ गया 14,400। हमसे क्वेश्चन में पूछा था फर्स्ट फ्रेंड का टोटल प्रॉफिट कितना है, देयरफॉर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का टोटल प्रॉफिट या कुल लाभ। पहले दोस्त का टोटल प्रॉफिट आया था 17x/36 जो हमने निकाला। यहाँ जस्ट हम x के जगह में x का वैल्यू लिखेंगे, 17/36, यहाँ पे इंटू है, x मतलब ये हो गया 14,400। ये दोनों कैंसिल करें, 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 14 है, 2 यहाँ पे आ गया 24, 4 छक 24, 2 0 आ जाएगा, 4 9 36, फिर 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 0, 400 इंटू 17 कर लें, 17 चौके 68 और ये 2 0 आ जाएगा, 6,800, 6,800। ये हो गया पहले दोस्त का टोटल प्रॉफिट या फर्स्ट फ्रेंड का टोटल लाभ। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ये जो है एलजेब्रा का पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें दोनों क्वेश्चन जो होता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी चैप्टर 1 से होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन द इक्वेशन हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0। ये एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर 29 में बुक में। क्वेश्चन में ये बोला है कि हमें वो इक्वेशन या वो समीकरण हमें पता करना है, डिटरमाइन करना है जिसका रूट या जिसका मूल क्या होगा, इस इक्वेशन का जो रूट होगा, इस इक्वेशन का जो मूल होगा उसका स्क्वायर होगा या वर्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस इक्वेशन का रूट अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे और फिर जो इक्वेशन का हमें रूट, जो इक्वेशन हमें पता करना है उसका रूट अल्फ़ा और बीटा का स्क्वायर होगा। ठीक है, यानी उनका वर्ग होगा। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + x + 1 = 0। इस इक्वेशन का हम दोनों रूट या मूल अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे। ठीक है, फिर हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो यहाँ माइनस b मतलब कौन सा होगा, ये x के साथ कौन सा नंबर है यहाँ, या कुछ नहीं मतलब 1 + 1। ठीक है, तो वो हो गया -b मतलब +1/a मतलब कौन सा होगा, x² के साथ जो नंबर है यहाँ पर वो हो गया a। तो यहाँ भी कुछ नहीं मतलब यहाँ पे नंबर 1 है, तो b/a यानी 1/1 -1/1 तो मतलब 1 होगा। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, 1/1 हो रहा है मतलब 1 -1। और अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। c मतलब ये लास्ट वाला नंबर होता है जो कांस्टेंट होता है, स्थिरांक, बाई a मतलब यहाँ पे 1, तो 1/1 होगा c/a। तो 1/1 मतलब 1, तो अल्फ़ा बीटा हो गया 1। ओके, तो ये हम पहले लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर α² एंड β²। हमें वो इक्वेशन या समीकरण पता करना है जिसके रूट α² और β² होंगे, जिसके मूल α² और β² होंगे। ठीक है, तो देखिए जो इक्वेशन हमें ये पता करना है जिसके ये दोनों रूट होंगे, उस इक्वेशन को लिखने का ये तरीका होगा। इक्वेशन को लिखने का क्या तरीका होगा, इस तरह से होगा। ये इक्वेशन का लिखने का तरीका है, x² माइनस जो दोनों रूट होगा उसको यहाँ पे सम करके लिखा जाता है,
तो दोनों रूट होगा अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये दोनों को प्लस करके लिखेंगे और इंटू एक्स लिखेंगे। ओके, और उसके बाद ये दोनों रूट या मूल को इंटू करके लिखा जाता है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें ये इक्वेशन निकालना है, तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पहले यहाँ निकाल के रख रहे हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी सम ऑफ न्यू रूट्स, नए रूट या नए मूल का सम या योग, इनका जोड़ कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको ए और इसको बी समझेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1, उसका स्क्वायर होगा -2, यहाँ पे इंटू अल्फा बीटा मतलब 1 -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्योंकि माइनस के स्क्वायर होने से प्लस हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 2 होगा, 2 एकम 2, 1 माइनस 2 कितना होगा? -1 होगा, 2 से 1 होगा माइनस, और 2 बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू। फिर प्रोडक्ट ऑफ द न्यू रूट्स, नए रूट का प्रोडक्ट या उनका गुणनफल, नए मूल का गुणनफल। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर ये दोनों नया रूट है, इसका इंटू यानी इनका प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अल्फा बीटा मतलब 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये हमने क्या निकाला -1 यहाँ लिखेंगे इंटू एक्स प्लस इसका वैल्यू हमने क्या निकाला अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर मतलब 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो अल्टीमेटली क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू होकर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price of 1 dozen pen is reduced by ₹6 then 3 more pens will be got in ₹30। कहा जा रहा है अगर एक दर्जन कलम का प्राइस या उसका मूल अगर 6 रुपये कम हो जाए, रिड्यूस यानी कम हो जाए। ठीक है, एक दर्जन पेन का प्राइस 6 रुपये कम हो जाए, उसका मूल्य 6 रुपये कम हो जाए, देन 3 मोर पेन विल्स बी गॉट इन ₹30। तो 30 रुपये में 3 कलम ज़्यादा मिलेंगे, यानी 30 रुपये में पहले जितना कलम मिलता था, पेन मिलता था, अब 30 रुपये में 3 कलम ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइस कम हो गया है। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस। तो कहा जा रहा है प्राइस कम होने से पहले, रिडक्शन यानी कम होना, प्राइस कम होने से पहले 1 डजन कलम या 1 डजन पेन का प्राइस कितना था, ये हमें पता करना है। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 13 में है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमसे पूछा है रेट कम होने से पहले 1 डजन पेन का प्राइस क्या था, तो हम उसको ₹1 मान लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बिफोर रिडक्शन बी ₹X। मान लिया प्राइस कम होने से पहले, मूल्य कम होने से पहले 1 दर्जन पेन का प्राइस मूल्य ₹1 था। तो पहले 30 रुपये में कितना कलम मिलता था, नंबर ऑफ पेन्स विथ ₹30। 30 रुपये में कुल कलम की तादाद या संख्या, तो कितना मिलेगा 30 रुपये, जो टोटल पैसा उसको ऊपर लिखेंगे बटा 1 दर्जन का प्राइस कितना है X, तो X से इसको डिवाइड करेंगे तो इतना दर्जन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 दर्जन का प्राइस ₹1 है, तो 30 रुपये में कितना दर्जन मिलेगा, तो 30 को X से डिवाइड करेंगे जो 1 दर्जन का प्राइस है उससे। ठीक है, इतना दर्जन पेन मिलेगा, पहले ये 30 रुपये में मिलता था। व्हेन प्राइस बी रिड्यूस बाय ₹6 पर डजन, अब हर 1 दर्जन में 6 रुपये प्राइस कम हो गया। देन प्राइस ऑफ 1 डजन पेन, तो अब 1 डजन पेन का प्राइस कितना है, हमने पेन का प्राइस माना था ₹1, अब 6 रुपये कम हो गया, यानी 6 रुपये माइनस करेंगे, X माइनस ₹6। ठीक है, तो अब 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा, नाउ नंबर ऑफ पेन्स विथ ₹30। अब 30 रुपये में कलम की तादाद या संख्या, तो 30 रुपये ऊपर में लिखेंगे बटा अभी नया प्राइस क्या है X माइनस 6 से डिवाइड करेंगे, इतना डजन पेन अभी मिलेगा। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अभी ज़्यादा पेन मिल रहा है क्योंकि अभी प्राइस कम हो गया और पहले पेन कम मिलता था, तो दोनों में कितना का डिफरेंस है, 3 पेन का डिफरेंस है। तो अभी कितना दर्जन मिल रहा है, इतना दर्जन, इससे माइनस करेंगे, पहले कितना दर्जन मिलता था 30/X 30/X इतना दर्जन,
तो इससे इसको माइनस करेंगे, ये डजन में है, ठीक है, दर्जन में है। तो 1 डजन मतलब कितना होता है, 12 पेन होता है। अभी इन दोनों का डिफरेंस कितना पेन बताया क्वेश्चन में, 3 पेन। तो 3 और इसको दर्जन में चेंज करने के लिए इसको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये क्योंकि ये 3 लिखा था सिर्फ ओनली पेन, लेकिन ये दोनों दर्जन में है ना, दर्जन में है, तो इसको भी दर्जन बनाने के लिए 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये इक्वेशन सही होगा, ठीक है। तो इन दोनों दर्जन का डिफरेंस बराबर 3/12 इतना दर्जन, ओके। अब यहाँ से बनाएंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो ये 3 से इसको काट ले, 3 एकम 3, 3 चौके 12, इसका एलसीएम लेंगे, एक्स और एक्स माइनस इसका एलसीएम, ये दोनों इंटू कर देंगे, यहीं इसका एलसीएम होगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये सेम सेम कैंसल, एक्स से इंटू होगा 30, 30x माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे 30 इंटू होगा 30 इंटू एक्स माइनस 6, इंटू करेंगे 30x माइनस 30x होगा, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, 30 इंटू 6, 6 तिया 18 और 0 आ जाएगा 180, बाई नीचे इंटू कर दे एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1/4, 30x और माइनस 30x कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 6x 1 से इंटू होगा, ये हो जाएगा सेम सेम 1 से इंटू हो रहा है, और 4 इंटू हो जाएगा प्लस 180 से 180 से, तो 18 चौके 72 और 0 आ जाएगा 720। फिर नेक्स्ट इसको इक्वल टू किधर लेके आएंगे, माइनस 720 होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। इसके बाद इसको हम लोग मिडिल टर्म मेथड से तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 720 को ऐसे तोड़ना है कि उनको माइनस करके 6 आए, तो 2 नंबर यहाँ पे आएगा 30 और 24, 30 और 24 का आप इंटू करेंगे तो ये 720 होगा, 24 तिया 72 0 720 होगा, और 30 से 24 माइनस करेंगे तो 6 होगा, इसलिए ये दोनों नंबर आ जाएगा। आप इसका डिटेल्स मैंने चैप्टर 1 में बता दिया किस तरह से ये निकाला जाता है, आपको कई बार इसको करके देखना पड़ता है, यहाँ पर मैंने इसको डायरेक्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो ये 30x जो बड़ा नंबर होगा उसमें ये साइन होना चाहिए माइनस 30x, और इसका ऑपोजिट साइन यानी प्लस ये होगा छोटे नंबर पे 24 पे 24x माइनस 720। इन दोनों से x कॉमन आएगा क्योंकि दोनों में x है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर से x कॉमन आया, बाहर आ गया x बचेगा, माइनस यहाँ से x बाहर आ गया 30 बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस। इन दोनों में 24 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि ये 24 से दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ से 24 बाहर आया x होगा, माइनस यहाँ से 24 बाहर आया तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे, 24 तिया 72 0 आ जाएगा, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट सेम होगा, ठीक है। अगर अलग होता है तो गलत हो जाएगा मैथ, ये दोनों सेम होगा, x माइनस 30 x माइनस 30। अभी इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 30, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बाहर आ गया x बचेगा, ये बाहर आ गया तो प्लस 24 बचेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे इक्वल टू 0। अब आइदर और करेंगे, आइदर ये पहला वाला 0 करेंगे, ठीक है, ये पहला वाला 0 करेंगे इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर माइनस 30 इधर आएगा प्लस 30, फिर इसको 0 करेंगे, x प्लस 24 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू प्लस 24 इधर आएगा माइनस 24। तो x मतलब हमने क्या माना था, 1 दर्जन पेन का प्राइस, 1 दर्जन पेन का प्राइस यानी उसका मूल्य, तो x आया माइनस 24 यानी 1 दर्जन पेन का प्राइस माइनस 24 रुपये, तो रुपया कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेबल, ये नहीं होगा, तो x बराबर 30 ही होगा, यानी 1 दर्जन पेन का प्राइस रेट कम होने से पहले 30 रुपये था, 30 रुपीज़, देयरफॉर प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बिफोर रिडक्शन इक्वल टू ₹30। प्राइस कम होने से पहले, मूल्य कम होने से पहले 1 डजन पेन का प्राइस 30 रुपये था, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एल्जेब्रा का क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन यहाँ क्वाड्रेटिक सर्ट से होता है चैप्टर 9 से, और दूसरा क्वेश्चन होता है चैप्टर 13 से यानी वेरिएशन या परिवर्तन से। तो पहला क्वेश्चन है सिंपलीफाई करना है, ये क्वाड्रेटिक सर्ट है, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी है, पेज नंबर 161 इंग्लिश बुक में, ओके। इसका हमें क्या करना पड़ता है, रेशनलाइज करना पड़ता है, करनी परिमयीकरण करके इसका सॉल्यूशन निकालना होता है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट सिंपलीफाई, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये तीनों का अलग अलग निकालते हैं और रेशनलाइज करते हैं, यहाँ पे करनी परिमयीकरण करते हैं और देखते कितना है। तो फर्स्ट टर्म बराबर कितना है, 4√3/2 माइनस √2, इसका हम रेशनलाइज करेंगे, करनी परिमयीकरण करेंगे तो इंटू किससे करेंगे, ये जो नीचे वाला इसका ऑपोजिट साइन से, 2 माइनस √2 है तो इसको 2 प्लस √2 से ऊपर और नीचे माइनस करेंगे, 2 प्लस √2/2 प्लस √2, ठीक है। तो यहाँ ऊपर इंटू पहले करेंगे, 4√3 इंटू
टू प्लस रूट टू। इसको हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं क्योंकि बाद में ये बाहर वाला कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों इंटू होगा कितना, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ये सभी मैंने डिटेल्स में चैप्टर्स में डिस्कस कर दिया है, यहाँ पर जस्ट मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे हर एक चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ, टोटल वीडियोस वहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे डिटेल्स अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाता है, तो 2 का स्क्वायर सिर्फ 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ 2 होगा। 4 माइनस 2 2 हो जाएगा नीचे, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना 4। तो अब आ गया ये 2 रूट 3 इंटू ये, तो यहाँ पे अब इंटू कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। पहले भी कर सकते हैं इंटू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में आपको कॉमन लेके काटना ही पड़ेगा। तो यहाँ 2 रूट 3 से इसको इंटू करेंगे तो ये नंबर दोनों है, ये दोनों इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 रूट 3, क्योंकि रूट के साथ सिर्फ रूट का इंटू होता है, नंबर के साथ नंबर इंटू होगा। ये रूट में नहीं है, ये दोनों ही इंटू होगा, ठीक है। रूट 3 उसी तरह रहेगा, प्लस 2 रूट 2 इंटू होगा, तो ये रूट वाला है, ये ओनली नंबर है, तो ये उसी तरह होगा। 2 रूट 3 से रूट 2 इंटू होगा, तो ये रूट के साथ रूट वाला इंटू होगा। रूट 3 इंटू रूट 2 कितना होगा, 3 दूना 6 रूट 6, और ये 2 बाहर में रहेगा, ओके। सेकेंड टर्म था हमारा ये 30/4 रूट 3 माइनस रूट 18, इसको इंटू करेंगे, इसके ऑपोजिट साइन यानी माइनस है तो प्लस से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, 30 इंटू ये कर लेंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे यानी इंटू, ये a माइनस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, इसका होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। 4 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 4 चौके 16, और रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 16 इंटू 3 16 इंटू 3 16 तिया 48 होगा, समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस रूट 18 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सिर्फ 18 हो जाएगा। 48 से 18 माइनस करेंगे 30 हो जाएगा, और बाहर में यहाँ 30 है, 30 कैंसिल, तो ये बचेगा 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। प्लीज़ टर्न ओवर, इसके बाद आगे है थर्ड टर्म है हमारा रूट 18/3 माइनस रूट 12, इसको भी इंटू करेंगे, ऑपोजिट साइन से माइनस है तो प्लस से इंटू करेंगे ऊपर नीचे, 3 प्लस रूट 12 से ऊपर नीचे। रूट 18 यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, रूट 18 भी टूटेगा, इसको भी तोड़ेंगे, तो 9 इंटू 2 में इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। और ये 3 प्लस इसको भी तोड़ेंगे, 12 भी टूटेगा 4 इंटू 3 में, क्योंकि हम इस तरह तोड़ेंगे कि उसमें से कुछ बाहर आ जाए, रूट से बाहर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है, तो 3 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर, यहाँ पे 2 सिर्फ रूट के अंदर रहेगा, प्लस 3 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बन के ये बाहर आ जाएगा, रूट से हट जाएगा, और रूट में सिर्फ 3 रहेगा ब्रैकेट में। नीचे 3 का a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a और ये b। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 दिया 9, रूट 12 का स्क्वायर सिर्फ 12 होगा, ठीक है। 9 माइनस 12 कितना हो जा रहा है यहाँ पे एक्चुअली में इधर से माइनस होगा, 12 से 9 माइनस होगा 3, 12 बड़ा नंबर इसलिए माइनस साइन होगा, इसका जो साइन होगा वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस रूट 2 और ये रहेगा, ठीक है। इसको इंटू कर लेंगे तो कितना होगा, माइनस रूट 2 से 3 इंटू होगा तो 3 रूट 2 होगा, ठीक है। सिर्फ रूट और नंबर रहेगा तो पहले नंबर लिखेंगे, बाद में रूट वाला लिखेंगे, फिर माइनस प्लस माइनस रूट 2 रूट 3 से इंटू होगा 2 रूट 3 से, तो ये रूट वाला पोर्शन इंटू हो जाएगा, 2 तिया 6 रूट 6, और ये 2 बाहर में ही रहेगा, ओके। अब हमारा ये दिया हुआ था टोटल, एक बार लिख लेंगे। पहला वाला हमारा रेशनलाइज करके आया है 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6, ठीक है। 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6 आया था इस तरह से, यहाँ पे 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 6। उसके बाद दूसरा ये लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस, इसका हमारा आकर क्या आया, 4 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 आया, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर माइनस इसका हमारा कितना आया, लास्ट थर्ड टर्म ये आया, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में। अब हम सभी का ब्रैकेट खोल देंगे, पहला वाला उसी तरह लिखेंगे, माइनस प्लस यहाँ कुछ नहीं यानी प्लस माइनस प्लस माइनस 4 रूट 3 माइनस प्लस माइनस 3 रूट 2 माइनस माइनस प्लस 3 रूट 2 माइनस माइनस प्लस 2 रूट 6। यहाँ पे कैंसिल कौन सा हो रहा है, 4 रूट 3 और 4 रूट 3, यहाँ प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, माइनस 3 रूट 2 प्लस 3 रूट 2 दोनों सेम माइनस प्लस से ये कैंसिल होगा, ये दोनों बचेगा क्योंकि ये दोनों प्लस में है,
तो +2√6 और +2√6 कितना होगा, दोनों सेम सेम है, लाइक है, ठीक है, सजातीय करनी। तो 2 और 2 4√6 उसी तरह से लिखा जाएगा, 4√6 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वेरिएशन का क्वेश्चन है। इफ़ 1/x माइनस 1/y डायरेक्टली वेरीज विथ 1/x माइनस वाई, देन शो दैट x² प्लस y² डायरेक्टली वेरीज विथ xy। कहा जा रहा है ये दोनों आपस में डायरेक्ट वेरिएशन या सरल परिवर्तन में है, तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों भी आपस में डायरेक्ट वेरिएशन में है। देखिए यहाँ से तो हम ये इसको हटाते हैं तो इक्वल टू k आएगा और साथ में ये आएगा। डायरेक्ट वेरिएशन में दिखाने का या सरल परिवर्तन में दिखाने का तरीका ये है कि ये वाला पहला बटा ये दूसरा वाला, ये दोनों को बटा में अगर हम कांस्टेंट दिखाएंगे, स्थिरांक दिखा देंगे, तो फिर ये दोनों डायरेक्ट वेरिएशन में प्रूव हो जाएगा, प्रमाण हो जाएगा। यही इसका तरीका है जो मैंने इस चैप्टर का यानी चैप्टर 13 के इंट्रोडक्शन में बताया भी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है, ये क्वेश्चन बाहर से आया है। तो माध्यमिक एग्जाम में या हाई मदरसा एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यानी 10% क्वेश्चन वो बुक से बाहर के आते हैं, ओके। तो इसका सॉल्यूशन देखें, ये दिया हुआ था डायरेक्ट वेरिएशन में, इसको हटाएंगे तो इक्वल टू और के आएगा। के क्या है, नॉन जीरो वेरिएशन कांस्टेंट, परिवर्तन स्थिरांक है नॉन जीरो, ठीक है, जीरो नहीं। अब यहाँ से क्या करें, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एक्स और वाई का एलसीएम एक्स वाई आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होगा, वाई होगा, वाई 1 से इंटू होगा वाई, माइनस वाई से वाई कैंसिल होगा, एक्स बचेगा, एक्स से 1 इंटू होगा एक्स, के इंटू 1/x माइनस वाई। उसके बाद यहाँ से हम क्या करें, ये दोनों x माइनस वाई, ये y माइनस एक्स है, इसको हम आगे पीछे कर लेंगे। तो यहाँ से एक हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। माइनस जब कॉमन निकालेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, पहले x आ जाएगा माइनस ये y आ जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन निकालेंगे इस तरह से, नीचे xy हो जाएगा इक्वल टू के 1 से इंटू हो जाएगा k/x माइनस वाई, ठीक है। माइनस कॉमन निकालते हैं जो यहाँ से, तो किस तरह से, जब हम माइनस कॉमन निकाल रहे हैं तो ये साइन बाहर आ जा रहा है, तो यहाँ सिर्फ प्लस एक्स होगा, फिर यहाँ प्लस है तो ये साइन बदल जाता है, यहाँ प्लस वाई है तो यहाँ माइनस वाई होगा, इसलिए इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स माइनस वाई से इंटू हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, सेम सेम है, और के एक्स वाई से इंटू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा जरब, तिरछा गुण, तो के इंटू एक्स वाई हो गया, और ये माइनस रहेगा। इसके बाद ये माइनस हम दोनों तरफ माइनस इंटू करेंगे, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों तरफ हम माइनस इंटू कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस के एक्स वाई हो गया। इसको फॉर्मूला में तोड़ दे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में, इक्वल टू माइनस के एक्स वाई। नेक्स्ट इसको हम क्या करें, जो एक्स वाई वाला टर्म है इसको हम राइट साइड में कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस 2xy को इक्वल टू के इस तरफ कर देंगे, तो 2xy इधर है, माइनस इधर आएगा तो प्लस 2xy, इसको पहले लिख रहे हैं, ठीक है, प्लस और माइनस के xy उसी तरह से रहेगा। फिर ये दोनों में हम देखिए xy को कॉमन निकालेंगे, इस तरफ सेम लिखेंगे, xy दोनों में है, दोनों में xy बाहर निकाले रहे कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे माइनस के ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया इक्वल टू, ये के क्या था, कांस्टेंट था, स्थिरांक था, 2 भी कांस्टेंट है, तो 2 माइनस के ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हमें पता है कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है। उनको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें या उसको हम डिवाइड करें या इंटू करें कांस्टेंट को, सभी कांस्टेंट होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका हम एक दूसरा नाम लिख देते एम, वेयर एम इक्वल टू 2 माइनस के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो इस कांस्टेंट का नया नाम दे दे एम। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स वाई, तो ये दोनों हटाएंगे, इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाने से क्या आता है, ये आता है वेरिएशन। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डायरेक्टली वेरीज विथ एक्स वाई, ठीक है। हमें बटा करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ा, जो मैंने क्वेश्चन में बोला था कि बटा करके दिखाएंगे, उसका ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ा, डायरेक्ट हो गया, ओके। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये भी एलजेब्रा का ही क्वेश्चन होता है, पर ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर 5 से आता है, यानी रेशियो और प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात से। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 3x माइनस 2y इज टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 5 इज टू 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 5y इज टू 3x प्लस 4y,
ओके, ये जो क्वेश्चन है ये चैप्टर 5 का ही, ये एप्लीकेशन नंबर 18 है, पेज नंबर 81 में। सिर्फ वहाँ पे थोड़ा चेंज है, ये बुक में यहाँ पे प्लस के जगह माइनस है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में जो हमें दिया रहेगा अगर प्लस है तो हमें प्लस ही से बनाना पड़ेगा, माइनस हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें जो आंसर आएगा वही हमारा सही आंसर माना जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले जो दिया हुआ है ये यहाँ से हम एक्स और वाई निकालेंगे, पहला काम हमारा ये होगा। तो कैसे करेंगे, रेशियो में है ये, रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, तो ये पहले ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। ये भी रेशियो में, इसको बटा में लिख लेंगे, 5/6 हो जाएगा। ठीक है, रेशियो को हम बटा में लिख सकते हैं, वेरिए इसमें फ्रैक्शन में या भिन्न में। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से इधर इंटू हो जाएगा, 5 से इधर इंटू हो जाएगा। चाहे तो हम इसको भी इस तरफ लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से इस तरह लिख लिया। 6 तिया 18, 18x माइनस 6 दूना 12, 12y। 5 इधर से इंटू होगा, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 तिया 15y। एक्स वाला जो है इसको लेफ्ट साइड में कर लेंगे, वाई वाला राइट साइड में। 18x 5x को इधर लेके आएंगे, इक्वल टू के इधर प्लस 5x, इधर आएगा माइनस 5x होगा। इधर प्लस 15y है, इसको पहले लिख लिए, यहाँ पे प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। और माइनस 12y को इधर लेके आएंगे तो प्लस 12y होगा, इक्वल टू के इधर। ठीक है, 18x से 5x माइनस करेंगे, 13x होगा। 15y को 12y से जोड़ेंगे, 15 और 12 27y होगा। ओके, यहाँ से हम x बटा y कर लेंगे, ये x बटा ये y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे इंटू इधर बटा नीचे आ जाएगा, इक्वल टू ये हो गया 27 बटा इस तरफ 13 इंटू इधर आएगा, डिवाइड होगा 27 बटा 13, 13। इसको फिर हम रेशियो में लिख लेंगे, x/y बटा को हम लिख सकते हैं, इसको भी रेशियो में लिखेंगे, 27/13, 27/13। ये रेशियो आ गया x/y का। अब यहाँ से हम x और y को अलग कर सकते हैं, किस तरह से, जब रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं, x और y को अलग कैसे करते हैं, ये दोनों में हम कुछ इंटू कर देते हैं, k इंटू कर लें या m इंटू कर लें, कुछ भी हम इंटू कर सकते हैं। लेट x इक्वल टू 27k और y इक्वल टू 13k, जो हम जिसे हम k मेथड में करते हैं उसी तरह से। और ये जो k होता है ये नॉन ज़ीरो रियल नंबर होता है, इस तरह लिख लेंगे, नॉन ज़ीरो रियल नंबर। ठीक है, वास्तव संख्या। तो ये x अलग हो गया 27 के, y हो गया 13 के। अब ये x और y हमारा आ गया। अब हमें जो निकालना था वो हम निकाल सकते हैं। हमें निकालना था इसका रेशियो कितना होगा, 2x प्लस 5y इज टू 3x प्लस 4y। जस्ट हम क्या करेंगे, x और y के जगह में उसका वैल्यू पुट कर देंगे। 2 इंटू, यहाँ पे इंटू है, x के जगह में क्या लिख देंगे हम 27 के, प्लस 5 इंटू यहाँ y के जगह में क्या लिखेंगे 13 के, इस टू यहाँ भी लिखेंगे उसी तरह। 3 इंटू एक्स के जगह में 27 के, प्लस 4 इंटू वाई के जगह में 13 के, इंटू करें 27 दूना 54, 54 के, प्लस 13 पचे 65, 65 के, 27 थे 81 के, प्लस 13 चौके 52 के, 52 के। ये दोनों ऐड कर दें, 54 और 65 119 के, इस टू 81 और 52 ऐड करें, 81 और 52 133 के। रेशियो में क्या होता है, दोनों तरफ सेम सेम होने से कैंसिल होता है, तो के कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। 119 इस टू 133, 119 इस टू 133, ये इसका रेशियो होगा। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ b प्लस सी माइनस ए बाई वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू सी प्लस ए माइनस बी बाई जेड प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी बाई एक्स प्लस वाई माइनस जेड, ये तीनों इक्वल है, देन प्रूव देट ए बाई एक्स इक्वल टू बी बाई वाई इक्वल टू सी बाई जेड, ये प्रूव करना है। ये चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन नंबर 65 है, पेज नंबर 97 में। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए बड़ा है थोड़ा सा। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये तीनों गिवन है, हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एडेंडो बाय एडेंडो। एडेंडो करने से क्या होता है, ये सभी ऊपर में ऐड कर देते हैं, नीचे सभी ऐड कर देते हैं। ये सभी को ऐड कर देंगे, बी प्लस सी प्लस माइनस ए प्लस ये वाला लिखेंगे, प्लस ये लिखेंगे, नीचे भी उसी तरह इसको लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऊपर में देखिए बी और माइनस बी कैंसिल होगा, सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, और माइनस से और प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल होगा, बचेगा ए बी और सी तीनों प्लस में। नीचे भी उसी तरह सब कैंसिल होगा, सिर्फ एक्स वाई और प्लस जेड ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस जेड, सॉरी यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ये था
ये और ये को एक कैंसिल करना था माइनस जेड, ये प्लस जेड को छोड़ देते हैं। ओके, तो प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये एडेंडो करके आया, एडेंडो करके जो आता है ये हर एक के साथ इक्वल होता है, इसके साथ भी इक्वल होगा, इसके साथ भी इक्वल होगा, इसके साथ भी इक्वल होगा, ये है एडेंडो। तो देयर फॉर ईच रेशियो यानी हर एक रेशियो यानी जो बटा में था वो किसके साथ इक्वल होगा, इसके साथ इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ इक्वल होगा। यानी ये पहला वाला था, ये पहला वाला भी इसके साथ इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ से हम अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये दोनों को माइनस करके लिख रहे हैं। एक्चुअली में ये भी एक एडेंडो ही का तरीका है, जस्ट वहाँ प्लस की जगह माइनस करके लिख रहे हैं। इससे इसको माइनस करेंगे ऊपर में, इससे इसको माइनस करेंगे नीचे में। इसे करने से जो आएगा ये भी इक्वल होगा दोनों के साथ, क्योंकि हम इसी से दोनों को कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो माइनस करके जो आएगा वो भी इक्वल होगा इसके साथ। तो ये माइनस करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ये माइनस प्लस माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए, नीचे में ये सेम रहेगा पहला वाला, यहाँ साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस वाई माइनस प्लस माइनस जेड माइनस माइनस प्लस एक्स। कैंसल कौन सा हो रहा है देखिए, प्लस बी और माइनस बी कैंसल, प्लस सी और माइनस सी कैंसल, क्या आ गया ए प्लस ए 2a हो जाएगा। यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, वाई वाई कैंसिल और जेड जेड कैंसिल हो रहा है क्योंकि दोनों प्लस माइनस है। एक्स प्लस एक्स 2x होगा, यहाँ से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया इक्वल टू a बाई एक्स। तो ये दोनों इक्वल टू हो गया a बाई एक्स। तो यानी हर एक रेशियो ईच रेशियो हर एक रेशियो इसके साथ बराबर था, इसके साथ बराबर। और अब ये दोनों से हेल्प से हम क्या निकाले a बाई एक्स, मतलब ये तीनों बराबर, हर एक रेशियो a बाई एक्स के साथ इक्वल हो गया। इसी तरह हम सेकंड में करेंगे और थर्ड में भी करेंगे। सेकंड वाला जो हमारा था ये भी ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई बाई जेड के साथ इक्वल होगा, जो हर एक रेशियो है ईच रेशियो। फिर यहाँ से भी हम ऊपर ऊपर माइनस करेंगे, नीचे नीचे माइनस करेंगे। इसी तरह से करेंगे जस्ट इसके जैसा, यहाँ पे आ जाएगा 2b बी प्लस बी 2b बाई नीचे y प्लस वाई 2y होगा। तो 2 कैंसिल करेंगे, b बाई वाई, हर एक रेशियो ईच रेशियो b बाई वाई के साथ इक्वल होगा। थर्ड में हम करेंगे सी वाला। ओके, ये तीसरा वाला था, ये भी हर एक ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ इक्वल होगा। ऊपर ऊपर माइनस करेंगे, नीचे नीचे माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 2c बाई 2 जेड सी बाई जेड। तो ईच रेशियो इक्वल टू सी बाई जेड। तो हर एक रेशियो ए बाई एक्स के साथ भी बराबर, बी बाई वाई के साथ भी बराबर और सी बाई जेड के साथ भी बराबर, देयरफॉर ये तीनों ही बराबर होगा। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम होता है, प्रमेय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला थ्योरम जो है, प्रूव दैट सेमी सर्कुलर एंगल इज ए राइट एंगल। ये थ्योरम नंबर 37 है, चैप्टर 7 का, पेज नंबर 136 का है। ओके, साबित करना है कि अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण एक समकोण होता है, सेमी सर्कल पर बना हुआ एंगल एक राइट एंगल होता है, नहीं 90 डिग्री होता है। तो जो थ्योरम है, ये मैंने जो भी सिलेबस में थ्योरम है तमाम का अलग से वीडियो बनाया है इस थ्योरम का, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये थ्योरम अलग अलग वीडियो देख लीजिएगा। ओके, दूसरा जो है, इफ़ 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली वे देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल लाई ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 सेंटर। ये थ्योरम नंबर 42 है, चैप्टर 15 का है और पेज नंबर 215 में है। ओके, दोनों थ्योरम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि इसके बाद बहुत ही बड़ा हो जा रहा है ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर फिर 10 से आगे सॉल्व करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।